हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का मैथ देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 5 नंबर का। तो ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 5 नंबर का VVI प्रश्न है। तो देखिए क्या करें, ग्राफीय विधि से हल करें तो x + 2y = 6 तथा 2x - 4y = 12। तो आइए लिखेंगे हल। तो मैंने लिखा हल। तो समीकरण एक क्या है, x + 2y = 6। तो इसको मानेंगे समीकरण एक। और समीकरण दो क्या है, 2x - 4y = 12। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सभी में 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस इसमें 2 कॉमन आया तो क्या बचा, 2y = 12। तो ये 2 से 12 कट गया 6 दान में। तो क्या बचा, x - 2y = 6। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। तो चलेंगे समीकरण एक से। तो लिखेंगे समीकरण एक से x = 0 रखने पर तो समीकरण एक देखिए क्या है, समीकरण एक है x + 2y = 6। तो यहाँ लिखेंगे x + 2y = 6। तो x बराबर क्या माने हैं, 0। तो x के जगह पर 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे 0 + 2y = 6। तो ये तो 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2y = 6। तो ये 2 से ये देखिए गुना में तो भागा में जाएगा, या तो यहीं से काट सकते हैं आप। तो y = 6/2। तो ये 2 के पहाड़ा में कितना दान में 6 कटेगा, 3 दान में। तो y का मान क्या निकला, 3। और आप फिर आप मानेंगे y बराबर। तो यहाँ मानेंगे y = 1 रखने पर, समीकरण एक में 1 रखने पर। तो समीकरण एक देखिए क्या है, x + 2y = 6। तो यहाँ लिखेंगे x + 2 है तो 2 लिखेंगे, और y बराबर क्या माने हैं, 1। तो y के जगह पर 1 लिखेंगे। तो गुना 1 करेंगे और बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे। तो अब लिखेंगे x और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, प्लस में तो +2 = 6। तो अब लिखेंगे x = 6 और प्लस में 2 है तो इस पर लाएंगे तो माइनस में 2। तो x बराबर क्या निकला, x बराबर 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 4। तो x का मान क्या निकला, 4। तो आप इसमें डब्बा बनाएंगे। तो यहाँ पे डब्बा बना लेंगे, लिखेंगे समीकरण एक के लिए डब्बा बनाते हैं। तो समीकरण एक के लिए समीकरण एक के लिए डब्बा बनाएंगे। तो देखिए ये x है, ये y। जब x बराबर, यहाँ पे देखिए जब x = 0 माने हैं तो y बराबर क्या निकला, 3। तो यहाँ लिख देंगे डब्बा में x = 0 माने हैं तो y बराबर क्या निकला, 3। और जब हम y = 1 माने हैं तो x बराबर क्या निकला, 4। y बराबर क्या माने हैं, 1। तो x बराबर क्या निकला, 4। तो आप समीकरण एक का काम हो गया। आप समीकरण 2 से चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x - 2y = 6। तो लिखेंगे x - 2y = 6। तो लिखेंगे x = 0 रखेंगे। तो x = 0 रखने पर आपको जो मन करता है वो भी रख सकते हैं, जो कि जो रखे कि इसमें ग्राफ में फिट हो जाए। तो हम 0 रखते हैं। तो x के जगह पर 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 - 2y = 6। तो 0 तो उतना ही जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उतना ही होगा। तो क्या बचा, y = 6 और -2 गुना में तो भागा में आएगा। तो ये कितना दान में कटेगा, 3 दान में। तो माइनस में तो y का मान निकलेगा -3। तो y का मान क्या निकला, -3। अब x बराबर, अब y बराबर मानेंगे। जहाँ x बराबर माने हैं 0 तो अब y बराबर मानेंगे। इसमें आप देखिए कि क्या रखें y बराबर की फिट हो जाए ग्राफ में। तो देखिए 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, तो
-4 होगा तो इस पर आएगा +4, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 रखेंगे जब हम -1 तो माइनस माइनस प्लस, 2 में गुना माइनस माइनस प्लस 2 होगा, इस पर आएगा तो -2, तो 2 घटेगा 4, तो 1 रखेंगे तो फिट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर -1 रखने पर तो जब हम 1 रखेंगे माइनस तो क्या समीकरण x -2y, तो y के जगह पर रखेंगे -1 तो गुना करेंगे -1 और बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे। तो अब लिखेंगे x और -2 गुना -1 करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस +2 और बराबर 6। तो अब लिखेंगे x बराबर 6 और प्लस में 2 है तो इस पर लाएंगे तो माइनस में 2, तो x का मान क्या निकला, x बराबर 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। तो देखिए x का मान y का मान -3 और x का मान +4। तो आइए समीकरण 2 के लिए आप डब्बा बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए तो समीकरण 2 के लिए डब्बा बनाएंगे तो ये x मानेंगे, ये x है ये y। तो जब देखिए x बराबर हम 0 माने हैं तो y बराबर क्या निकला -3, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 माने हैं तो y बराबर क्या निकला -3, और जब y बराबर हम -1 रखे हैं तो x का मान क्या निकला 4, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या माने -1 तो x का मान क्या निकला 4। तो आइए अब इसको ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ये समीकरण 1 के लिए है और ये समीकरण 2 के लिए। तो देखिए इस तरह चतुर्थांश बना लेना है। तो देखिए इधर होता है +x और इस तरफ होता है -x और इस ऊपर होता है +y और नीचे होता है, ऊपर होता है +y और नीचे होता है -y। तो इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लिखेंगे प्लस में होता है तो +1 2 3 4 5 6 और इधर माइनस में x होता है तो -1 -2 -3 और नीचे होता है माइनस में y तो लिखेंगे -1 -2 -3। और आप देखिए जो समीकरण 1 के लिए डब्बा बनाए हैं उस समीकरण 2 के लिए तो देखिए समीकरण 1 के लिए क्या बनाए, x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान क्या निकला +3, तो x बराबर 0 कहाँ है यहाँ पे और y का मान निकला +3, तो +3 क्या है यहाँ पे है तो ये क्या होगा 0,3 और फिर देखिए जब y बराबर +1 रखें, y बराबर +1 यहाँ है तो x का मान क्या निकला +4, तो +1 यहाँ चलेंगे और x का मान क्या है +4 यहाँ पे है तो यहाँ पे मैच करेगा तो क्या होगा 4 x वाला पहले लिखाता है 4 और इधर से 1 4,1 होगा। तो इसको मिला लेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु में मिलाएंगे तो देखिए मैंने मिला लिया इस बिंदु से, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे मिलना चाहिए तो ये मिल गया इस बिंदु से ये बिंदु में। तो आप देखिए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए जब x बराबर 0 रखें तो x का 0 तो यहाँ पे है मूल बिंदु सभी का 0, तो y बराबर क्या निकला -3, x का 0 यहाँ तो y बराबर -3 यहाँ होगा तो क्या निकला x बराबर तो ये होगा 0, x का 0 और y का -3 और फिर देखिए y बराबर -1 रखें तो x बराबर +4, तो y बराबर -1 रखें तो -1 यहाँ पे है y बराबर और +4 यहाँ पे है तो ये इधर से चला और ये इधर से आया तो यहाँ पे मैच किया तो क्या होगा +4 -1 यहाँ पे तो ये बिंदु कटा तो इसको मिलाएंगे, इस बिंदु से इस बिंदु में मिलाएंगे तो आइए मिलाएंगे, ये बिंदु से ये बिंदु में मिलाएंगे तो देखिए मैंने मिला लिया इस बिंदु से इस बिंदु में तो ये जहाँ पे कटा वही हल होगा इसका। तो लिख देंगे कहाँ पे कटा 6 पर कटा तो x का 6 है लेकिन y का क्या है 0 है, देखिए यहाँ से इधर से आ रहा है y का क्या होगा 1 है तो ये 0 होगा, इधर से 1 तो 0, y का क्या होगा 0 तो यहाँ कितना पे कटा 6,0,
तो लिखेंगे इतना पे कटा है तो x का मान क्या होगा 6 और y का मान 0। तो यहाँ लिख देंगे अतः हल बराबर क्या होगा x बराबर 6 और y बराबर 0। तो यही आंसर होगा। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।